हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र कुमार, डायरेक्टर स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी 11th 12th क्लास 10 सभी एग्जामिनेशन एकदम कर सकते हैं कि पास खड़ा है। 6 फरवरी से क्लास 12th का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 11th क्लास का भी रूटीन 27, 28, 29 ये 3 डेट में होने वाला है। तो इसी को लेकर के, क्योंकि हम लोग विद्यार्थियों के हित में हमेशा हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, तो हम क्लास 11th के बच्चों का एक हम टेस्ट सीरीज चलाए हैं ताकि क्लास 11th के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम को दे सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इसमें हम, पूरा एकदम एग्जाम में आने वाला, इसलिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और एकदम पूरा इस टेस्ट 1 से जो शुरू हो रहा है, बस ये तो लगातार चलता रहेगा। टेस्ट 2, फिर तीसरा टेस्ट आएगा, फिर चौथा टेस्ट आएगा, फिर 5वां टेस्ट आएगा, फिर 6ठा टेस्ट आएगा, फिर फुल टेस्ट लेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। और बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, प्रत्येक टेस्ट का पीडीएफ जो है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का हम लोग लिंक हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पर। उस चैनल को आप लोग खोलें और पीडीएफ को लें, क्वेश्चन मिल जाएगा और उस क्वेश्चन से आप लोग और सॉल्व यहाँ तो बताएंगे हम, बस उसको क्वेश्चन को लेकर के आप लोग पूरा सॉल्व को देखेंगे, पूरा एकदम क्वेश्चन वाइज, ताकि पूरा भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चों का जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और नहीं किया वो कर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं और ताकि ये सीरीज के अनुसार सारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छे ढंग से हो, ये पूरा इसी की तैयारी को लेकर के हम आए हैं। बस आज से शुरू हो जाइए, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ यहाँ से जाएगा टेस्ट 1 टेस्ट 2 के माध्यम से। और बता देना चाहता हूँ कि क्लास 12th के बच्चे भी नाराज नहीं हो, क्लास 12th के बच्चों का भी मैं क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का कराएंगे क्लास 12th का भी बच्चों का, और ताकि उन लोग का भी एग्जाम बढ़िया जाए, अच्छा से न्यूमेरिकल्स, रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव ये सब करे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं टेस्ट 1 शुरू किए हैं, बस इससे आप लोग देखें इसको और तैयारी करें। तो तैयार हो जाइए, चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। टेस्ट 1 में देखो चैप्टर का नाम हमने दिया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डॉट डॉट कर दिए हैं, पूरा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में मोल कंसेप्ट। उसके साथ एक और जोड़ दिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, इस चैप्टर को है ना, पूरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये 2 चैप्टर का हमने आज अपने क्लासरूम में हम टेस्ट लिए हैं। 40 क्वेश्चन हम दिए हैं, बस उसी 40 क्वेश्चन का आज हम सॉल्व कर देंगे पूरा वीडियो में, पूरा एक यूनिट रहेगा 40 क्वेश्चन का सॉल्व। अभी क्वेश्चन हम लेकर के एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बोर्ड पर लिख करके फिर समझाना, फिर उसको बनाना बहुत लेंदी हो जाएगा, रफ करने का जगह भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये 6 क्वेश्चन को भी बता दे रहे हैं। 7वां क्वेश्चन से मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, मैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ूंगा और उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन का पीडीएफ को आप प्रिंट कर लेंगे, उसका हार्ड कॉपी निकाल लेंगे आप, और उसको प्रिंट किया हुआ जो क्वेश्चन पेपर हुआ सामने होगा और उसको आप लोग सॉल्व को देखेंगे, बहुत लाभ होगा, एकदम पूरा विश्वास करिए आप लोग, पूरा लाभ होगा बच्चों को। ठीक है, और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। ठीक है, तो मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन इज। क्या है क्वेश्चन कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है 3m, ये मोलारिटी हुआ, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर और पूछ रहा है कि उसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी तो आप लिख रहे फॉर्मूला, मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बस यहाँ सॉल्व कर देंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m बाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m इंटू v, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। और मोलारिटी कितना है, 3 है, इसका वॉल्यूम कितना है, 3 है, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9 मोल। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 1 3 9, एंड ऑप्शन नंबर मेरा सही कौन होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा कम मिलता है, क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्पेस कम मिलता है, इससे अगला बार से ये 6 क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर से इसको हम लोग बस खाली क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन लिख देंगे। चलिए, तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन में। ठीक है, क्या किए वो नंबर ऑफ मोल निकाल दें, इस सूत्र का अप्लाई कर दिए हम लोग, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ गया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी भी 3 है, वॉल्यूम भी 3 है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मोल इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, इस क्वेश्चन को क्यों दिए हैं, क्योंकि 2022 में पूछा है कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने सेट किया कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, टेम्परेचर भी दे सकता है ना, लाइट इंटेंसिटी इसको हम लोग कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, उसका भी दे सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर। ये लोग डायरेक्ट हम लोग उसको जानते हैं और कॉमन क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको अवगत हैं। ठीक कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी आणविक भार। देखो बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का क्या, C6H12O6, और सभी के मास को हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, जैसे कार्बन कितना संख्या में 6, तो क्या होगा 12 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 1 इंटू 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो 16 इंटू कर देंगे हम लोग 6, और यहाँ पर चलो 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96, और इसको हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, 6 2 8 2 10 0, ठीक है, 1 9 और 1 10 10 और 1 11 और 7 18, यानी 180 AMU या 180 इसको U भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 180 ग्राम, 180 किलोग्राम, 180 U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड यूनिट, सो AMU रिटन एज U ओनली। तो 180 U इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया है 180 ग्राम, बहुत बच्चे क्या करते हैं 180 लाते हैं, खुश हो जाते हैं और तुरंत एक को मार देते हैं 180 देख, लेकिन बच्चों आगे देखो ग्राम दिया हुआ है। हाँ, यदि यहाँ लिखा रहता ग्राम पर मोल तो ये आंसर सही होता, तो फिर ऑप्शन नहीं दूसरा होता। जैसे ग्राम नहीं, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल।
या AMU या U होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगा देंगे। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, उसका एक लॉ दिया हुआ है, कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज। कहता है जब वो फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस के मास को हम न क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वह कहता है कि इज द स्टेटमेंट ऑफ, कहता है ये स्टेटमेंट किसका है, किस लॉ का स्टेटमेंट है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सी कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और डी कहता है एवोगाड्रो लॉ। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये क्लास 19 बोर्ड तरफ भी ये सब है। कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आप रखना, ये स्टेटमेंट किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यही कंजर्व करना मतलब सुरक्षित करना। एक बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर देना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। देखो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना, जैसे सपोज दैट एग्जांपल हम दे रहे हैं इस पर, एक बहुत डोमेस्टिक एग्जांपल, घरेलू हम लोग, जैसे हमने आपको 1000 रुपया दिया और फिर 2 महीना के बाद हम मांगे कि मेरा पैसा कितना है, तो फिर आप 1000 हमको पुनः वापस कर दिए और वही पैसा जो तुमको दिए थे, इसका मतलब कि मेरा दिया हुआ पैसा सुरक्षित है, कंजर्व है, संरक्षित है, उसमें कोई खर्च नहीं हुआ। 1000 से आप 1000 में कम यानी 999 नहीं हुआ, 1001 भी नहीं हुआ, जितना हमने दिया उतना फिर हमको वापस कर दिया। तो क्या है कि जितना दिए उतना वापस किया, तो कंजर्व रहा, नो चेंजिंग, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए वो कंजर्व रहा, इसलिए कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। होता क्या है, जैसे कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको भी कहेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको भी कहेंगे। हो सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्वेश्चन दे दे और क्या कह देगा, ऑप्शन दिया रहेगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये भी होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसलिए कहते रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसका मास, प्रोडक्ट्स का मास नो चेंजिंग, इक्वल रहा। मान लो मास ऑफ रिएक्टेंट्स 100 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी जोड़ेंगे 100 ग्राम, तो क्या हुआ, कंजर्व रहा, न ये क्रिएट हुआ न डिस्ट्रॉय हुआ, न कमी हुआ न ज्यादा हुआ, इसलिए जब बराबर रहा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस तरह से मेरा चौथा क्वेश्चन का ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इफ ये क्या फॉर ए डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाए क्लास में, क्या होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट 1 केजी पानी ले लो, उस 1 केजी सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट का होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी, कहते हैं उसको मोलालिटी। और ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्या होता है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी मतलब मोल 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल, यदि यहाँ केजी आ गया तो मोलालिटी हो गया, और केजी के जगह पर आ जाए 1 लीटर तो हो जाएगा मोलारिटी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, केजी का दिया 1 केजी,
है ना, पर केजी, तो पर केजी में आ जाएगा मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, द इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड दिस CH3COOH, इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ इम्पिरिकल निकालेंगे। तो इम्पिरिकल में हम लोग क्या जानते हैं, इम्पिरिकल बनता है दो तरह से, एक होता है क्या कि मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, उस फॉर्मूला में लोग कॉमन नंबर को बाहर कर देंगे, मतलब रिलेटिव नंबर को बाहर कर देंगे, जो बच गया दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एक होता है डाटा पर, और डाटा पर क्या होता है कि डाटा पर हम लोग को उसमें परसेंटेज या फिर निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को एक कॉलम में बनाना पड़ता है, वो भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन को बताएंगे कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ पर कोई डाटा पर नहीं, सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र है ये। आप इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल, सबसे पहले क्या करो, इसको CH3COOH को क्या करो, तो दो कार्बन है दो जगह, उसको एक साथ लिखो C2, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना, 3 और 1 4, यहाँ कर दो C, तो H4 हो गया, C2H4 कर दिया, और फिर क्या लिखा, 2 ऑक्सीजन है, फिर कर दो यहाँ पर O2, फिर मिला लो, 2 कार्बन को कर दिया C2, 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन को दिया C4, और 2 ऑक्सीजन कर दिए O2। अब इसमें देखो कि भैया इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सर, तो 2 कॉमन को बाहर कर दो। अब 2 हमने बाहर कर, बचा क्या, C बचा सर, क्या बचा, H2 बचा सर, फिर क्या बचा, O बचा, तो आ गया आंसर मेरा क्या हो गया, CH2O हो गया, और मेरा ऑप्शन CH2O कहाँ है, CH2 मेरा डी नंबर में है, इस प्रकार से ये सही हो गया। तो ये क्वेश्चन है ना, तो 1 से लेके 6 तक का है टेस्ट 1 का, और हम तो बताएं कि क्वेश्चन पेपर का भी हम जो PDF है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल में हम उसको PDF डाल देंगे, वहां से आप उसको PDF देख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में इसको सॉल्यूशन भी अपना यूट्यूब में देख लेना है। ठीक है, तो मैं अब मिटाता हूं इसको हम, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा 1 सेकंड के लिए जाइए, 2-3 सेकंड देख लो, फिर हम आते हैं। चलिए, तो हम लोग फिर इसको मिटाते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा अच्छा से ध्यान दें पढ़ने में, एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया है, पता ही नहीं चलेगा, जब पढ़ाई जारी करोगे तो कैसे आ जाएगा 27 तारीख ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में सरस्वती पूजा भी है, बच्चे उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं पूजा पाठ में, तो इसका भी ध्यान रखें कि पढ़ाई भी जारी रखें और पूजा पाठ भी करें और पढ़ाई भी जारी रखें, ताकि एग्जाम अच्छा से जा सके, फेल नहीं होना है। क्योंकि जो विद्यार्थी 4 सब्जेक्ट में नहीं पास करेगा, प्रमोशन नहीं होगा, उसका प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसलिए अच्छा से पढ़ें, मार्क्स लाएं, अच्छा मार्क्स लाएं, और कोशिश करें कि केमिस्ट्री में 40 में 40 क्वेश्चन लाएं, और लाओगे बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर बताया जाएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चलता हूं, और क्वेश्चन है यही क्वेश्चन का हम PDF को डालेंगे उसमें। ठीक है, आज ही टेस्ट हुआ है, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री के बच्चे टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, बस ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हम लोग को रफ करने का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। कहता है क्वेश्चन कि सोल्यूट का मोल और पूरे सॉल्यूशन के मोल के रेशियो को क्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
का डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का बोलते हैं। एक्स किसका सिंबल है, एक्स सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, और ये ऑप्शन कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन, और सातवां का जो सही आंसर होगा मेरा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टोइचियोमेट्री एक टॉपिक है मोल कंसेप्ट में, स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग एजेंट, इसको समझेंगे अच्छा से। कहते हैं द अमाउंट ऑफ CO2, द अमाउंट ऑफ CO2, इस क्वेश्चन को जरा हम लिखना चाहेंगे, लिख करके समझाएंगे। द अमाउंट ऑफ solute, sorry, the amount of CO2, the amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air is, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन को कई कहीं लिखा भी करेंगे हम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 44 ग्राम, और दिया हुआ है 56 ग्राम, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं, क्वेश्चन को हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, कहते हैं कि CO2 का अमाउंट कितना प्रोड्यूस्ड होगा व्हेन, जब 1 मोल ऑफ कार्बन, जब हम 1 मोल कार्बन को ब्रन जलाएंगे, कहा, एयर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1 मोल कार्बन लो, ठीक है भैया, 1 मोल कार्बन लिया, इसको रिएक्शन बनाएंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री का नियम है कि क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन तैयार कीजिए, रिएक्शन तैयार करने के बाद उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। हीट एंड ट्रायल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं होता है। फिर उसको आप हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करने के बाद, फिर उसके बाद क्या है कि स्टोइचियोमेट्रिक का रूल है कि यूनिटरी मेथड से, ऐकिक नियम जिसको हम लोग कहते हैं गांव में, हिंदी में बोलते हैं चुकी नियम कहते हैं, उससे बना लो, बन जाएगा। तो कार्बन को जलाएं किसके साथ, एयर के साथ, तो क्या होता है बाबू, एयर O2, क्या बन गया, CO2 बन गया सर। तो वही पूछ रहा है कि हम इसको 1 मोल जलाएंगे, हम इसको 1 मोल जलाएंगे तो कितना CO2 देगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक C, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो मेरा 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल मतलब कितना, 12 ग्राम। तो 1 मोल को जला दिए हम तो कितना मोल CO2 बना, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी O2 के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है। मीन्स क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल कार्बन को हम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कितना CO2 बना, तो रिएक्शन कहता है कि 1 मोल CO2 बना। आप ऐसा नहीं कर दोगे कि 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 बराबर 2 मोल CO2, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है, रिएक्शन के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर देख लो 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 मोल कार्बन को जलाएं हम तो क्या दिया, इसको मैं ध्यान दें, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। 1 मोल कार्बन को जलाया तो क्या मिला, 1 मोल CO2 मिला। तो भैया वही तो पूछ रहा है, तो यदि क्वेश्चन कहता ऑप्शन में रहता 1 मोल में ऑप्शन रहता तो 1 मोल कार्बन को जलाएं तो कितना बना, तो 1 मोल CO2 बना।
अब 1 मोल CO2, अब बताओ ऑप्शन मोल में है क्या? नहीं है। किस में है ऑप्शन? ग्राम में है। तो कोई दिक्कत है तो 1 मोल CO2 को ग्राम में चेंज कर दो, तो 1 मोल CO2 कितना ग्राम होगा? तो 1 मोल बराबर कितना हो गया? 44 ग्राम। कैसे? 1 मोल है ये, तो कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, ऐसे आ गया। तो ऐसे कर लो, 16 गुने 2, तो 12 जोड़ 32 बराबर कितना हुआ? 44 ग्राम हो गया, और ऑप्शन मेरा सी हो गया। ठीक है, तो और हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कहता कि ठीक है 1 मोल के जगह पर रहता मान लो 2 मोल, ठीक है 2 मोल रहता कि हम 2 मोल को जला रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 मोल को जलाएं तो कितना मिला? 44 मिला। इससे 2 मोल को जलाएंगे कितना मिला? तो 44 गुने 2 हो जाता, इससे निकालना है। यहाँ तो ठीक है मिला दिया, 1 मोल दे दिया क्वेश्चन में, 1 मोल दे दिया। यहाँ यदि क्वेश्चन में कहता ये 1 यहाँ 1 वो नहीं लिखे, ध्यान रखना, ये 1 यहाँ 1 नहीं लिखे, ये हम लिखे यहाँ है इसलिए 1 लिखे, लेकिन मैं चूंकि 1 यहाँ दिया भी क्वेश्चन 1 में पूछ भी रहा है और 1 आ भी गया, इसलिए डायरेक्ट आंसर। यदि हम इसमें कह देते क्वेश्चन, फिर समझना, यदि कहता कि नहीं भाई 2.5 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना, तो कोई बात नहीं है, 1 मोल जलाएं तो 44 ग्राम, इससे 2.5 मोल को जलाएंगे तो कितना ग्राम, तो 2.5 इंटू 44, तो ऐसे बन जाता क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आगे भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? 9 में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस एट NTP, ठीक है भाई, यहां भी कंसेप्ट आ गया, हम केवल हल नहीं करेंगे, जहां बताने का कंसेप्ट होगा बताएंगे, डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 40 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में नहीं दें, हम लोग हो सकता है 20 क्वेश्चन तक जाएं, फिर हम लोग कल इसको टेस्ट 1 का दूसरा पार्ट हम लोग कल बता देंगे, तो आज 20 तक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर दिक्कत होगा, इसे छोटा करके। अब 9 देखो, अब 9 क्वेश्चन में है कि वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस एट NTP क्या होगा। अब सीधे देखो, एक परिभाषा है, डिफिनेशन है इसका, कि कोई भी गैस NTP पर हो या STP पर हो तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, ये फिक्स है, याद रखना, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP इक्वल टू 22.4 लीटर, एकदम फिक्स है ये, है ना, ये फिक्स है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ये। कितना होता है? एनी गैस, कोई भी गैस हो, मीथेन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, है ना, क्लोरीन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, 2 मोल बराबर तो 2 से गुना कर दो, 0.5 मोल बराबर 0.5 गुने 22.4 हो जाएगा, 3 मोल कोई गैस पूछेगा तो 3 से गुना हो जाएगा। आपका क्वेश्चन में है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस एट NTP, 2 मोल्स का पूछ रहा है, तो भैया 2 मोल्स का क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ ए गैस, 2 मोल्स ऑफ ए गैस एट NTP, NTP दिया हुआ है तो एट NTP लिखो, और जरूर NTP या STP दिया रहेगा, और जब तक क्वेश्चन में NTP STP नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे भाई? 1 मोल बराबर क्या होगा, इसलिए 2 मोल्स क्या कर देना है, 2 इंटू 22.4 लीटर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर, और मेरा ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को, है ना, टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन को निकाल लेना, क्वेश्चन सामने में रख करके और वीडियो को देखना है,
उससे क्या होगा, इसको देखेंगे समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना, बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, मिटा देते हैं इसको हम लोग, तो बस हम 2-3 सेकंड के लिए इसको देते हैं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, एक बार मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, करते रहो पढ़ाई, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा इंतजार करो, बस मिट गया, ज्यादा बचा नहीं है, बचा हुआ नहीं है। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़ते हैं। हाँ, इट्स वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 45। वेपर डेंसिटी, कोई भी गैस सेट हो, उसका वेपर VD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 45। और कहता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, ए कोई भी गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बच्चों इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक डिफिनेशन होगा, फॉर्मूला होगा कि मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू VD, 2 इंटू VD। अब यहाँ पर 2 है और VD कितना है, 45 है, क्या हो जाएगा, 90 होगा शायद, और ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे हम लोग। 11 में क्या कहता है, ये भी देखो, एकदम कोशिश किए कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का जितना तरह से क्वेश्चन बन सकता है, सेक्टर के पास जितना क्वेश्चन है, उस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 26, कहता है एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोकार्बन है, उसका कितना है मॉलिक्यूलर मास, 26 है, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखते हैं 26 हम लोग, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 26। इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला CH, और जिसका होगा, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH, और पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इंपिरिकल दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, और पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन तुमको टच करना है, क्या होगा। तो यहां देखो भाई, यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे कि यदि हमें इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, यदि हमें इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाए, मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, तो इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फिर समझिए। इंपिरिकल फॉर्मूला मेरे पास दिया है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां n होता है कि रिलेटिव नंबर। आप कहेगा सर n कहां से आएगा, n कहां से आएगा, n रिलेटिव नंबर है, तो n कहां से आएगा, n आएगा, n आएगा, कैसे आएगा देखना। तब फिर एक फॉर्मूला होता है इसी टॉपिक में, n बराबर, ठीक है, n बराबर, जो नहीं भी पढ़े हो इससे भी तो अपना ग्रिप में ले सकते हो। n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आप कहोगे कि सर मॉलिक्यूलर मास कहां से आएगा,
तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 है। कहोगे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहां से आएगा? अरे भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको जोड़ दो मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 1, हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 13 और कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ 2, यानी n बराबर आ गया मेरा 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस जगह पर चले जाओ। अब इस n का मान यहाँ भर देंगे, हो जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है पहले से मेरा CH, यहाँ लिखो CH और इसको मल्टीप्लाई करो। तो 2 को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C नहीं लिख देना भैया, क्या लिखोगे? 2 को C के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C2, अलग तरह मैथ नहीं है। और 2 को H के साथ करोगे क्या हो जाएगा? C2H2 और ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, और ये आंसर हो गया तो मेरा ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर C, यानी 11 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दिक्कत होगा तो वीडियो को बार बार देखना, रिपीट करके देखिए, इसको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेन्स, 1 मोल ऑफ पोटासियम, कहता है भैया 1 मोल पोटासियम क्या होगा? तो ऑप्शन पर चलेंगे कि ऑप्शन में मांग क्या रहा है। तो ऑप्शन में सब एटम्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो 1 मोल पोटासियम, पोटासियम नहीं, 1 मोल सोडियम भी रहे, 1 मोल क्लोरीन रहे, 1 मोल कुछ भी रहे, 1 मोल हम भी रहे, 1 मोल कुछ भी रहे, 1 मोल सेव, 1 मोल कपड़ा, 1 मोल कलम, 1 मोल कॉपी, 1 मोल ये पेन, 1 मोल कुछ भी, 1 मोल एप्पल, 1 मोल बनाना, तो 1 मोल कुछ भी रहे तो 1 मोल का एक फिक्स संख्या होता है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं 1 दर्जन फिक्स है क्या? 12, 1 दर्जन 12, 1 दर्जन केला 12, 1 दर्जन सेव 12, 1 दर्जन आदमी 12, 1 दर्जन कॉपी तो 12, दर्जन आ गया 1 दर्जन, उसे 1 मोल। तो 1 मोल कुछ भी रहे उसकी संख्या होता है एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। चूंकि यहाँ पर K है, एलिमेंट है, इसलिए यहां हो गया एटम्स। यदि ये क्वेश्चन हो गया, अब 6.022 इंटू 10 टू दी 23 एटम्स कौन है? ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। यहां रहता यदि 1 मोल Cl2 रहता है ना, यदि इफ 1, क्वेश्चन ये है, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल करता 1 मोल Cl2 रहता तो कितना होता? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल बराबर ये संख्या हो गई, और Cl2 है इसलिए क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 1 मोल होता है क्या? एक कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल is a collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles। ठीक है, तो आगे तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे, एकदम समय ना लेते हैं, फटाफट हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ते भी हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि कौन ऐसी सांद्रता है नीचे जो दिया गया ऑप्शन में जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करता है कौन नहीं करता उसका भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ क्वेश्चन दिया है कौन करता है, यदि क्वेश्चन में आता कि कौन नहीं करता है तो कैसे जवाब देंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों बात को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है कि कौन करता है ना, ये बात बोल रहा है। तो समझ लो कि जहां वॉल्यूम का रिलेशन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करता है? टेम्परेचर, जिसके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर्मूला में जहां वॉल्यूम हो, फॉर्मूला में जहां वॉल्यूम हो, तो वॉल्यूम रहेगा वहां तुम्हारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसमें किसमें है? वॉल्यूम किसमें किसमें है? तो मोलारिटी में वॉल्यूम है फॉर्मूला में, और किसमें है? नॉर्मालिटी में वॉल्यूम है। ठीक है ना, इसमें आता है वॉल्यूम, इसमें आता है वॉल्यूम। मोलारिटी का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसको समझ लो। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आ गया। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी और भी होता है, उसको थोड़े थोड़े और बड़ा आ जाएगा फॉर्मूला, बस थोड़ा सा खेल बता रहे हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक होता है मोलालिटी। तो मोलालिटी में क्या होता है? वॉल्यूम नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में खाली मोल ही होता है, वॉल्यूम तो होता नहीं इसमें। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक चार बोले चलते हैं। तो वॉल्यूम इसमें भी है, वॉल्यूम इसमें भी, वॉल्यूम इसमें नहीं है, वॉल्यूम इसमें नहीं। तो क्या बोले हम कि जिसमें वॉल्यूम का पार्ट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला कौन आ गया? ये दोनों आ गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और ये क्या है दोनों? ये दोनों क्या है? डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अब समझ लो, यदि एग्जाम में आ गया कि भाई कौन डिपेंड नहीं करता है, तो नहीं डिपेंड करने वाला ये दोनों है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलालिटी का हमेशा यही ऑप्शन में रहता है। ठीक है, परसेंटेज वगैरह भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर यही सब रहता है। तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में कोई भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ ये, बी में ये दिया हुआ है, तो जरूर एक ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी रहेगा, तो उसको टिक लगा देंगे। कहता है कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो मोलारिटी करता है, नॉर्मलिटी करता है। बस यहाँ क्वेश्चन वही है। कहता ये टेम्परेचर पर कौन सा कंसंट्रेशन डिपेंड करता है? तो ऑप्शन है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो देख लो, पहले हमको मिल गया मोलारिटी। मोलालिटी तो डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है। कौन डिपेंड करता है? मोलारिटी डिपेंड करता है और नॉर्मलिटी डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में नॉर्मलिटी नहीं दिया हुआ, क्या दिया? मोलारिटी। इसलिए हम लोग ऑप्शन मारेंगे 13 का ए नंबर। इसे 13 का मेरा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। ठीक है, बस 20 क्वेश्चन के लक्ष्य पर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। आज का हम लोग का टारगेट रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्व कर देना। ठीक है ना, 20 नंबर तक कर देंगे सॉल्व। 20 क्वेश्चन और फिर 20 क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट डे, यानी इसका टेस्ट 1 का दूसरा है ना लेक्चर में। ये टेस्ट 1 का पहला लेक्चर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा डिस्कस ज्यादा हो जा रहा है, फायदा होगा, डिस्कस हो रहा है तो और भी क्वेश्चन बनेंगे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया बाबू, तुरंत समझा देंगे। देख लो, 1 ग्राम कैल्शियम है सर, बी में क्या है 1 ग्राम सोडियम है सर, सी में क्या है 1 ग्राम लिथियम है,
डी में क्या है 1 ग्राम Cl2 है। तो ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जब पूछ रहा है तो सभी का एटम निकाल लेंगे हम लोग, और किसमें ज्यादा एटम है उसको टिक लगा देंगे हम लोग। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये मेरा कितना एटम्स होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मोल निकाल लेंगे, मतलब कि ग्राम एटम निकाल लेंगे। तो 1/40, 1/40 हो गया। ये क्या हो गया 1/23 हो गया। ये क्या हो गया 1/7 हो गया, ठीक है। और एक दिया हुआ तुम्हारा कितना 1 ग्राम Cl2, 1/40 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा 0.025, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, एक को 23 से भागा देंगे 0.042 आ जाएगा। इसका आ जाएगा मेरा कितना 0.142 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरा, इसका भी निकालेंगे हम लोग 1 ये क्या होगा 35.5 × 2 71, ये आ जाएगा मेरा मोल। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो 0.014 आ जाएगा, ठीक है 0.014। इसी से पता चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एवोगाड्रो सब में गुना होना है। एवोगाड्रो चूंकि एटम्स है तो लार्जेस्ट एटम्स, इसमें थोड़ा सा क्या करना है इनटू कर देना है, क्या 2। अब सर इनटू 2 क्यों किए, क्योंकि ये देखो ये एटम है, एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, बट ये एलिमेंट नहीं, ये मॉलिक्यूल है। तो 2 से ग्राम एटम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.028, 0.028, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 0 0 और पॉइंट, है ना 28 और 3 से पॉइंट बढ़ जाएगा तो यहाँ जाएगा इतना, आ गया 2 से। अब देख लो कि इसमें ज्यादा कौन है, जो ये ज्यादा होगा उसका एटम्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर इससे भी गुना होना है 0.025 इंटू एवोगाड्रो, 0.042 इंटू एवोगाड्रो, 0.142 इंटू एवोगाड्रो और 0.028 इंटू एवोगाड्रो। तो सब में एवोगाड्रो गुना होना है बच्चों। तो इसी में देख लो कि ज्यादा कौन है, 0.025 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, कि ये ज्यादा है। तो सब में देखो 0.0 है सब में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। ज्यादा ग्राम एटम यही है मेरा, इसे सबसे ज्यादा एटम्स इसी के अंदर मेरा होगा और 14 नंबर का सी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आ जाओ। 15 नंबर में फिर वही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे अभी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15 मिलता जुलता है। 15 नंबर क्या कहता है, हम इस क्वेश्चन को फिर लिख देंगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द combustion, वही ब्रंट combustion, COMBUSTION, combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। फॉर्मूला होता है CH4। क्या है, ए में 36 ग्राम, बी में 32 ग्राम, सी में 16 ग्राम, डी में कितना है 18 ग्राम, ठीक है। कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना वाटर बनेगा, कैसे बनेगा वाटर, बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, ठीक है, बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, चला दो 16 ग्राम। इसका क्या बोले थे याद है, ऐसे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले एक रिएक्शन तैयार करना है। सर रिएक्शन तो तैयार करना थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये मीथेन है ना, इसको जलाना है, ये मीथेन है और मीथेन का एक हाइड्रोकार्बन है,
मीथेन को जलाओगे, ध्यान रखना कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन, बस ओनली कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो दो प्रोडक्ट देता है। कौन कौन? CO2 एंड वाटर। फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो CO2 प्लस वाटर, याद रहेगा ना, याद रख लेना। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या देगा? CO2 देगा, वाटर देगा। यहां कर दो, ये हाइड्रोकार्बन है, इसको जला दिया हमने, क्या दिया बच्चों? CO2 दिया सर। क्या दिया? H2O दिया सर। आप ही तो बोले थे अभी। ठीक है भाई, और क्या करना है, और क्या बताया फिर इसके पहले बताओ? 8 नंबर में बताए थे कि रिएक्शन जब बन जाए तो उसको संतुलित कर लेना है, बराबर कर लेना है, उसको बैलेंस कर लेना है बाबू। तो बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस होगा? हीट एंड ट्रायल, कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 1 3 ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 से यहाँ गुना कर दो, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ सर 2 ही है। ठीक है भाई, तो ये 2 गुना कर दो, आधा आ गया होगा। क्लास 10, क्लास 10 में हम लोग हीट एंड ट्रायल से ही बैलेंस करते हैं, और ये रिएक्शन तैयार हो गया। रिएक्शन तैयार हुआ, आंसर नहीं। अब आंसर देंगे हम लोग। कैसे देंगे? कहता है कितना ग्राम को जलाने पर पूछ रहा है तुमको। कहता है भैया 16 ग्राम जला दीजिए, तो सर रेट पेन यूज करते हैं, ठीक है। कहते हैं 16 ग्राम में पूछ रहा है हमको कि 16 ग्राम जलाओगे तो कितना वाटर देगा, ठीक है। ये कितना है मेरा? अभी हम क्या बोले थे कि पहले लिखना मोल। ये कितना मोल है? ये कितना मोल है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल है सर, 1 मोल। और क्या मांग रहा है? बन तो CO2 बन रहा है, वाटर ही बन रहा है, मांग किसका रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर कितना मोल है? 1 मोल मीथेन को जलाएं तो कितना मोल वाटर दिया? 1 मोल मीथेन को जलाएं तो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मोल वाटर को दिया, ठीक है भाई, 2 मोल। अब इसको क्या करो? क्वेश्चन सब ग्राम में, तो मोल को कन्वर्ट करो ग्राम में। क्वेश्चन पर अभी 1 मोल कितना ग्राम? 1 मोल सर 16 ग्राम, 12 और 4 16 ग्राम। 2 मोल वाटर कितना ग्राम? 2 मोल वाटर कितना ग्राम? तो 2 गुने, और वाटर का मोल कितना? 16 ऑक्सीजन का हुआ, और 2, यानी इस तरह से 2 इंटू क्या कर दो? H2, 1 गुने 2 जोड़ 16, 2 गुने 2 1 2 और 1 2 1 जा 2 और 16 जोड़ देंगे 18, 18 दुनी कितना हो गया? 36 ग्राम हो गया। यानी 16 ग्राम से, ये 16 ग्राम से क्या बन गया? 36 ग्राम बन गया। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 36 ग्राम, और ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो और नहीं तो इसको बार रिपीट करेंगे, देखोगे दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करेंगे, पुनः फिर हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तो आगे चलते हैं 16 नंबर में हम लोग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको जरा सा 1 सेकंड देख लो। चलो, हमको लगता है कि वीडियो लगभग 50 मिनट के आसपास पहुंच गया होगा, और मेरा टारगेट है कितना? 20 क्वेश्चन। लगता है 20 क्वेश्चन तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं बनाना है। चलो देखते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन और बन जाए, ठीक है ना। कम से कम 2 क्वेश्चन और बना देते हैं, होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से दिक्कतें आएगी आप लोग पढ़ने में भी, इसलिए थोड़ा अपलोड करने में भी समस्याएं आती हैं। चलो 16 नंबर है ना, तो 16 नंबर इसका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। 16 नंबर होता है क्या? प्रीफिक्सेस वगैरह है। कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर 10 टू दी पावर -15। कहते हैं भैया 10 टू दी पावर -15 किसका प्रीफिक्स है? तो फेम्टो का है ये, है ना। आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में ही,
और पिछले से पूछा था एक्टो का पूछा था, ये है क्या फेम्टो, तो फेम्टो का सिंबल एफ है, तो 16 का ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1f इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 होता है। 10 टू द माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 6 का होता है, माइनस 9 का होता है, माइनस 12 का होता है, माइनस 15 का होता है, माइनस 18 का होता है, माइनस 21 का होता है और माइनस 24 का होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में कभी बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम हम लोग सर पे मंडरा रहा है 27, 28, 29, इसे समय कम है। हम लोग चाहेंगे कि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी जुड़ा करके सारे चैप्टर का हम लोग डील करेंगे, एग्जाम अच्छा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द वैल्यू ऑफ 1 AMU, तो बहुत सेट वैल्यू है, तो याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू को। 1 AMU बराबर क्या होगा, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखो क्या दिया है कि केजी सब में दिया है भैया, केजी हो जे तो कितना होता है, तुम याद है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये 1 AMU का वैल्यू होता है। 1 AMU बोलो या 1 U, बोथ आर सेम है ना। AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसी को अभी कह दिया गया है U यानी यूनिफाइड यूनिट। तो इसको हम लोग, अब इसका ऑप्शन क्या मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना सेटिंग करके देख लो। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है मेरा बी का, तो 17 का क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज 17 नंबर क्वेश्चन तक बताए हैं, कल हम पूरा कर देंगे इसका, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बड़ा वीडियो बन जा रहा है इस तरह से, तो इसे डिस्कशन किए। तो ये क्वेश्चन को बताना, कल हम फिर आएंगे, हम कौन सा यानी कि टेस्ट वन का हम लोग देंगे, दूसरा क्लास कल होगा, टेस्ट 1 का लेक्चर 2। तो फिर एक बार हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी इस चैनल को, मेरे चैनल जो यूट्यूब चैनल मेरा है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, ये विगत 22-23 वर्षों से यहाँ चल रहा है कोचिंग केमिस्ट्री का, और मेरा नाम है उपेंद्र कुमार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने बच्चे मेरे हैं। तो ये जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके दोस्त जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे भी आप कह दीजिए कि इसको सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल, और क्या टेलीग्राम को भी करेंगे, उसमें चूंकि उसमें नोट्स डालेंगे, उसमें हम लोग PDF डालेंगे, उसमें PDF वगैरह देंगे, तो उसको भी आप लोग तैयार रखिए, टेलीग्राम को भी, और मेरा फेसबुक पर भी मेरा फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।